नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लेक्चर नंबर 45वां है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, हम पढ़ क्या रहे हैं भैया। हम जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं ना, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हो रही है, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिमाग में तो आपके क्लियर हो गया है कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो क्यों करवाई जा रही है अंग्रेज़ों के द्वारा। वो एक्चुअली जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट है ना, उसी पे चर्चा करने के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया गया है ताकि वहाँ इंडियंस जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भी आएँ और एक अधिनियम का प्रारूप तैयार हो, एक खाका तैयार हो जिसके अकॉर्डिंग आगे आने वाला जो कानून है 1935 में कानून बना था वो बनाए कौन? ब्रिटिश की पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये सब है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं और पूरी प्रेशर आ गया। लॉर्ड इरविन उस समय भारत के वायसराय थे और भारत के वायसराय होने के कारण उन पर पूरा प्रेशर आ गया कि भैया किसी भी कीमत पर कांग्रेस को मनाओ और जो गांधी जी आंदोलन चला रहे हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको रोक कर उनको कन्विंस करो कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हो उसमें वो पार्टिसिपेट करें। देखिए, ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ये कोई अलग अलग नहीं है, दिमाग में रखिएगा। एक ही मुद्दे पर बात करने के लिए 3 अलग अलग सत्र हैं। है एक ही गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लेकिन 3 बार में बुलाया गया, 3 सत्र में बुलाया गया है। तो इसका लक्ष्य एक ही है, क्या? साइमन रिपोर्ट पर चर्चा करना। ठीक। अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 और दिसंबर 1931 के बीच में होता है। अब मैं आपको बताऊं, जब पहला गोलमेज सम्मेलन फेल हो गया, गांधी जी को कन्विंस कर लिया गया लॉर्ड इरविन के द्वारा, भारत के वायसराय के द्वारा, और एक समझौता होता है दोनों के बीच में, एक पैक्ट होता है जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। वो पहले आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसकी सारी बातें मैंने आपको डिटेल में बता भी दी हैं। 5 मार्च 1931 में ये पैक्ट हुआ था। ठीक। और गांधी जी राजी हो गए, ठीक है भैया, हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होगी वहाँ हम जाएंगे। और कांग्रेस की तरफ से केवल गांधी जी ही गए थे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पीरियड पर सारी सिचुएशन समझ लीजिए जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उस समय भारत का वायसराय चेंज हो चुके थे। लॉर्ड इरविन की जगह लॉर्ड वेलिंगटन ये भारत के वायसराय बन चुके थे। पहला तथ्य तो ये आ गया। और इस बार भी अध्यक्षता रैमजे मैकडोनल्ड ने ही की थी जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। लेकिन फ़र्क ये हो गया था कि पिछली बार जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था तब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड तो थे, लेकिन किस पार्टी से ये प्रधानमंत्री थे? लेबर पार्टी से थे। लेकिन इस बार लेबर पार्टी गिर चुकी है और एक गठबंधन की सरकार आ चुकी है। और ब्रिटेन में दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान गठबंधन की सरकार आ चुकी है और गठबंधन की सरकार में जो प्रधानमंत्री हैं वो रैमजे मैकडोनल्ड ही हैं। तो वही अध्यक्षता कर रहे हैं इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। और कांग्रेस की तरफ से गांधी जी चले जाते हैं और गांधी जी जाते हैं ना, ये परीक्षा में पूछा जाता है कौन सी पानी वाली जहाज़ से वो गए थे लंदन। तो SS राजपूताना जो पानी वाली जहाज़ है उसी से गए थे गांधी जी। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और कौन सी महिला शामिल हुई थी यहाँ पर? सरोजनी नायडू शामिल हुई थी। मुस्लिम लीग से 17 लोग शामिल हुए थे भैया। तो दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे लोग शामिल हुए थे पहले के मुकाबले में। तो मुस्लिम लीग से मेन तौर पर मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद इकबाल, इसके अलावा 17 लोग टोटल थे मुस्लिम लीग से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब यहाँ भी गए थे, वो डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। ये परीक्षा में अनगिनत बार पूछा जा चुका है। हिंदू महासभा से MR जयकर यहाँ भी गए थे। ठीक है। और इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता क्या है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विवाद बहुत तगड़ा हो जाता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। अंबेडकर जी वहाँ मुद्दा उठाते हैं कि भैया
जैसे 1909 में मुसलमानों के लिए आपने पृथक निर्वाचक मंडल लेकर आए थे, उसके बाद 1919 में सिख के लिए भी और अन्य समुदायों के लिए भी आप ले आए, वैसे ही हमारे लिए जो हमारा दलित वर्ग है, जो अछूता वर्ग उस समय कहते थे, उनके लिए भी, उनको भी अल्पसंख्यक आप घोषित कीजिए जैसे मुसलमानों को किया है, और इनको भी अलग निर्वाचक मंडल में काउंट कीजिए। मतलब यहाँ पर अंबेडकर जी की डिमांड हो रही थी कि जैसे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक प्रणाली है वैसे हमें भी लाइए। मतलब ऐसे इलाके जहाँ पर जो दलित वर्ग ज़्यादा है तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम हो कि वहाँ जब चुनाव हो तो दलित वर्ग ही खड़ा हो, दलित वर्ग से ही कोई इंसान चुनाव में खड़ा हो और उसको वोट भी करेगा कौन, दलित वर्ग ही करेगा, अन्य वर्ग वोट नहीं करेगा। तो पृथक निर्वाचक मंडल मांग रहे थे अंबेडकर जी। तो इस बात को लेकर गांधी जी वहाँ अड़ गए और दोनों में वहाँ पर बहस हो गई। गांधी जी का मानना था कि नहीं, हिंदू का अभिन्न अंग है, जो दलित है ना वो हिंदुओं का ही अभिन्न अंग है, तो ऐसा अलग उनको अल्पसंख्यक घोषित करके हिंदुओं से अलग हम नहीं कर सकते हैं। और जब ये अंबेडकर जी ने डिमांड उठाई तो उस समय जो वहाँ की ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज़ थे, उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया। वो तो चाहते ही थे कि फूट डालो राज्य करो की नीति, उन्होंने धर्म के नाम पर हमको अलग कर ही दिया था, अब जात के नाम पर भी वो हमको अलग करने का उनको एक मौका मिल गया, क्योंकि हमारे ही लोगों ने ये डिमांड की पृथक निर्वाचक मंडल की। तो वहाँ पे रैमजे मैकडोनल्ड ने इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में घोषणा की थी कि भैया आप लोग सब मिलकर ये जो दलित वर्ग के लिए ये डिमांड कर रहे हैं ना, ये मसला सुलझा दीजिए। अगर हमको सुलझाना पड़ेगा तो हम एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे, और इन्होंने लिया भी, जिसे हम कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है। और गांधी जी इस जो है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब आए खुश नहीं थे। 28 दिसंबर 1931 को आए, वो खुश नहीं थे। वो कह रहे थे मैं खाली हाथ गया था और खाली हाथ ही आया हूँ। और उन्होंने तुरंत जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो शुरू कर दिया। और इस समय आपको पता ही है कि वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय बन चुके हैं। उसको गुस्सा आया कि भैया ये क्या नाटक चल रहा है गांधी जी का, और गांधी जी को जनवरी में गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी के स्टार्टिंग में ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कहाँ भेज दिया गया, पूना की यरवदा जेल में, फिर से पूना की यरवदा जेल में भेज दिया गया। इससे पहले भी इनको गिरफ्तार किया गया था जब वो दांडी यात्रा पूरी कर चुके थे। उसके बाद जब उन्होंने धरसाना जाने की घोषणा की थी। ठीक है। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड जो प्रधानमंत्री साहब हैं वो घोषणा करते हैं इसे सांप्रदायिक पुरस्कार या सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक घोषणा या कम्युनल अवार्ड या मैकडोनल्ड अवार्ड या मैकडोनल्ड घोषणा, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। ठीक है, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं इसको। यहाँ पे घोषणा क्या होती है, यहाँ पे घोषणा करते हैं कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि भैया जो भी अल्पसंख्यक समुदाय है ना, वो कितने परसेंटेज में है जो उनकी जनसंख्या, उसी अनुपात में उनकी जो सीटें हैं वो आरक्षित की जाएंगी। और इसके अलावा दलित जो वर्ग है, दलित समुदाय है, इसको भी अल्पसंख्यक समुदाय माना जाएगा। अर्थात जो जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था, वैसे ही दलित वर्ग के लिए भी ये पृथक निर्वाचन मंडल घोषित किया जाएगा आने वाले कानून में। मतलब 1935 का जो कानून आने वाला था उसमें ये घोषणा, उसमें ये प्रावधान कर दिया जाएगा। ये पहले ही घोषणा हो चुकी है। इसको सुनकर अंबेडकर साहब तो खुश हो गए, लेकिन गांधी जी जेल में थे, वो इतना नाराज़ हुए कि इसके 2 दिन बाद, ये घोषणा के 2 दिन बाद 18 अगस्त 1932 को ही गांधी जी ने जेल से ही
प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और बोला कम्युनल अवार्ड में जो घोषणा आपने की है दलित वर्ग को आप हिंदुओं से अलग करना चाह रहे हैं ना, ये तुरंत वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं जल्दी ही आमरण अनशन करूंगा। और गांधी जी ने अगले महीने 20 सितंबर 1932 को अनशन शुरू कर दिया, वो भी आमरण अनशन। कहते जब तक ये कम्युनल अवार्ड वापस नहीं होगा तब तक मैं आमरण अनशन करूंगा। पूरा प्रेशर किस पर आ गया? पूरा प्रेशर आ गया अंबेडकर साहब पर। अंबेडकर साहब पर पूरा प्रेशर आ गया। पूरे देश के लोग अंबेडकर साहब को कोसने लग गए कि भैया आप जल्दी से गांधी जी से मिलिए और अपनी जो ये मांग आपने रखी थी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में वो वापस ले लीजिए। पूरा प्रेशर, नारे लगने लग गए। इनका ऑफिस मुंबई में, इनका ऑफिस था, वहाँ पे नारे लगने लग गए। इनके क्या कहते हैं, हमारे अंबेडकर साहब के ऑफिस के बाहर नारे लगने लग गए, इनके खिलाफ काले झंडे दिखाने लग गए। और इनके पास गांधी जी की पत्नी भी आई। उन्होंने बोला कि मेरे पति की जान की रक्षा कर लीजिए, बचा लीजिए। तो उसके बाद 24 तारीख को 4 दिन बाद हम जो है अंबेडकर साहब और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, पूना पैक्ट। ये डिटेल में पढ़ेंगे। पूना पैक्ट, पूना समझौता होता है। इसमें मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू और सी राजगोपालचारी ने बहुत ही प्रयास किया, तब जाकर मुलाकात हुई गांधी जी और अंबेडकर साहब की। अंबेडकर साहब मिलना नहीं चाह रहे थे, वो गांधी जी को ही बुरा बुरा मतलब गलत बता रहे थे कि वो हमारे समाज, अंबेडकर जी का कहना था कि वो गांधी जी हमारे समाज के दुश्मन हैं, हमारे समाज का उत्थान नहीं करना चाह रहे हैं। ये सब जब दोनों की मुलाकात हुई, दोनों लोग कन्विंस हो गए। वो पूरी डिटेल अगले वीडियो में पूना पैक्ट में मैं बताऊंगा। मैं आपको अभी बता देता हूं कि जो आरक्षण देने की बात की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उसमें ये निर्धारित किया गया था कि 71 सीटें जो है सभी प्रांतों से मिलाकर 71 सीटें आरक्षित की जाएंगी। किसके लिए? दलित वर्ग के लिए, दलित समाज के लिए। और ये 71 लोग कैसे चुने जाएंगे? पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा। मतलब अलग अलग राज्य में जो भी विधान परिषद है ना, वहाँ पर इन दलित वर्ग के लोगों को पृथक निर्वाचक मंडल के द्वारा चुना जाएगा। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पर ये लोग मेजोरिटी में है, वहाँ से दलित कैंडिडेट ही खड़ा होगा, और दलित कैंडिडेट खड़ा होगा और वोट करेगा भी ये दलित जो लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, यही वोट करेंगे इसको। जैसे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल था, वैसा ही इन्होंने किया था। लेकिन ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि पूना पैक्ट हो गया गांधी जी और अंबेडकर साहब के। गांधी जी ने यहाँ कहा था कि भैया आपको 71 सीटें आरक्षित दे रहे अंग्रेज ने, लेकिन हम आपके लिए 148 सीटों की मांग करते हैं। लेकिन वो पृथक निर्वाचक मंडल नहीं होगा। वो कैसा होगा? वो साधारण निर्वाचक मंडल होगा। मतलब साधारण जो आरक्षण होता है वो होगा। मतलब ऐसे जगह जहाँ पर ये मेजोरिटी में है, वहाँ दलित समाज के लोग ही इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन वोट सारा लोग करेंगे, सभी लोग करेंगे। ऐसा नहीं केवल दलित समाज के लोग करेंगे। हालांकि ये सब डिटेल में समझ में आ ही जाएगा, अगले वीडियो में पूना पैक्ट में हम पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।